राजधानी देहरादून में आज गुस्सा सड़कों पर है। सवाल सिस्टम से हैं और मांग सिर्फ एक, अंकिता भंडारी को पूरा न्याय कब मिलेगा। देहरादून परेड मैदान के समीप महापंचायत बुलाई गई, जहां सैकड़ों लोग, खासकर बड़ी संख्या में महिलाएं, न्याय की आवाज बनकर एकजुट हुईं। ये महापंचायत किसी औपचारिकता के लिए नहीं थी, बल्कि सरकार को सीधे सीधे चेतावनी देने के लिए थी। आयोजन अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने किया और साफ कहा, अब सिर्फ जांच नहीं, नाम चाहिए, वीवीआईपी का नाम। सरकार पहले ही इस मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति कर चुकी है। सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ जांच शुरू होना ही न्याय है, या फिर वो नाम भी सामने आएंगे जिनका जिक्र सालों से फाइलों में दबा हुआ है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा का साफ आरोप है कि इस पूरे मामले में अब भी सच्चाई को अधूरा रखा गया है। उनका कहना है, जब तक वीवीआईपी चेहरे का खुलासा नहीं होगा, तब तक अंकिता को न्याय नहीं माना जाएगा। महापंचायत के मंच से दो टूक कहा गया, अगर सरकार ने अब भी चुप्पी साधे रखी तो आंदोलन और उग्र होगा। इस आंदोलन को इंडिया गठबंधन का समर्थन भी मिला है, जिससे साफ है कि मामला अब सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव भी बन चुका है। सवाल बड़े हैं, सरकार की परीक्षा है और इंसाफ की घड़ी टल नहीं सकती। अब देखना यह है, क्या वीवीआईपी का नाम सामने आएगा या फिर अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई यूं ही सड़कों पर गूंजती रहेगी। देखिए, डेफिनेटली लग रहा है कि जिस तरीके से अनिल जोशी से रिपोर्ट कराई गई है, तो स्पष्ट है कि मिटाने की कोशिश कर रही है। तो हमारा तो निवेदन है कि सरकार इस जो संवेदनशील मामला है उसमें बैक रूप में आए और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के द्वारा मॉनिटर जो है इंक्वायरी, क्या दिक्कत है। और जब सीबीआई की इंक्वायरी करी थी है तो उसमें दिक्कत क्या है। और इसमें लग रहा है कि अगर कोऑपरेट नहीं करते हैं तो अवनिश्चय तो ही निकलता है कि जिस तरीके से जितना इंक्वायरी हो गई है उससे आगे काम बढ़े, उससे आगे इंक्वायरी हो। सीबीआई ये नहीं कि शुरू से हो, शुरू से होगा तो ये जो जिनको सजा हुई ये बच जाएंगे। देखिए, ये तो लड़ाई लंबी है। हम तो राज्य आंदोलन के दौर से ये गीत गाते रहेंगे, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है बहना ये तो लंबी लड़ाई है। लेकिन जीतने के लिए मशाल जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल जलाई। ये अंकिता भंडारी के प्रकरण में भी न्याय की लड़ाई काफी लंबी है। 3 साल हो चुके हैं, अभी भी वीआईपी का खुलासा होना बाकी है। और ये जो सीबीआई जांच की संस्तुति हुई, इसमें 2 बिंदु हमारे हैं जिन पर हमको आपत्ति है। पहली बात यह कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, अन्यथा उसका वही हश्र होगा जो एसआईटी जांच का हुआ। दूसरी बात यह कि सीबीआई जांच के लिए जिनकी शिकायत को आधार बनाया गया है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, वो पूरी तरह सरकार प्रायोजित व्यक्ति हैं और इसलिए उनका कोई मतलब नहीं है इस पूरे मसले से। पिछले 3 साल से उन्होंने कभी एक शब्द इस मामले में नहीं कहा। तो उनको यदि शिकायतकर्ता बनाया गया है तो ये अपने आप में संदेह पैदा करता है। सरकार की तरफ से इस बात का कोई जवाब नहीं है कि माता पिता को छोड़ करके एक ऐसे व्यक्ति को जिसका इस मामले से कोई सरोकार नहीं, उसको शिकायतकर्ता क्यों बनाया गया। तो ये जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसकी कोई व्याख्या नहीं, वो षड्यंत्र है। तो जब तक ये सारे षड्यंत्र बेपर्दा नहीं हो जाते और जब तक वीआईपी जो लोग कहे जा रहे हैं वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं होते, तब तक तो आंदोलन चलता रहेगा, लड़ाई चलती रहेगी। बिल्कुल खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा। हम इसीलिए तो चीजों को कर रहे हैं कि वीआईपी वैसे भी जनता के सामने है और आज जनता उसको जनता के सामने ही रखेगी कि वीआईपी जो है उनको क्यों नहीं अभी तक जांच की प्रक्रिया में लाया जा रहा है। और वीआईपी बिल्कुल साफ है, दुष्यंत गौतम है और अजय कुमार हैं, और जिन्होंने इसको हमारी जो भी जॉट को तोड़ने की, हमारे साक्ष्यों को मिटाने के आदेश देकर जो वहाँ पे बुलडोजर चलाया है, वो भी जांच के घेरे में आना चाहिए। हमारा स्पष्ट मानना है कि हमारे सामने वीआईपी है और हमारे पास वो लोग भी हैं जिन्होंने साक्ष्य मिटाए थे, और आज हर चीज की घोषणा इस पंचायत के माध्यम से होगी। आज महापंचायत करने का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि जो वीआईपी इस मामले में संलिप्त हैं उनको केंद्र में रखकर जांच हो। 2 लोगों के नाम सामने आए थे, दुष्यंत कुमार गौतम, अजय कुमार, उनको जांच के दायरे में शामिल किया जाए। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में पूरे सीबीआई जांच करे, ये मुख्य तौर पर हम मांग कर रहे हैं। क्योंकि सबूत जिन लोगों ने मिटाए हैं, जिन लोगों ने पूरी जांच को प्रभावित किया, वो सब लोग जांच के दायरे में शामिल होने चाहिए। इसको लेकर हम लोग आज
लगातार इसको लेकर एक बड़ा संघर्ष चल रहा है और आज महापंचायत आयोजित कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। जिस तरह से इस लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश भी हो रही है, सरकार अपनी तरफ से साजिश भी करे, इसके बावजूद लोगों के अंदर एक चीज है कि अंकिता बहन को न्याय मिलना चाहिए। इस राज्य की महिलाएं, बेटियां, बहनें सुरक्षित रहनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आम जनता को ये सोचना चाहिए कि उनकी बहन बेटियां तभी सुरक्षित रहेंगी जब हम सड़कों पर अपनी महिलाओं के, बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लड़ेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि इस लड़ाई को मजबूती से लड़े। इस लड़ाई में आप लोग शामिल। देखिए, वीआईपी का जब संबंध अगर रसूखदार लोगों से है, सत्ता से है, तो फिर सत्ता पर सवाल और उसकी जांच पर सवाल उठना जायज सी बात है। ये अभी तक तथ्य जो छुपाए गए हैं, जो सबूत और साक्ष्य मिटाए गए हैं, पहले दिन से आज तक 3.5 सालों में अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरह का झोल नजर आ रहा है, जिस तरह से सब कुछ नष्ट करने का प्रयास सत्ता के द्वारा किया गया है, उसकी वजह से यह आक्रोश आज महापंचायत में बदला है। सीबीआई जांच की बात कहने के बावजूद लोगों को संतुष्टि नहीं मिल रही है कि अंकिता को न्याय मिल पाएगा, क्योंकि पहले दिन से हम देख रहे हैं कि बुलडोजर चलाया गया, उसका बिस्तर स्विमिंग पूल में फेंका गया, 2 बार आगजनी वहां हो गई। तो कुल मिलाकर ये सत्ता के संरक्षण का और सिस्टम की क्रूर विफलता का जीता जागता उदाहरण है अंकिता भंडारी हत्याकांड। और अंकिता केवल एक लड़की नहीं थी, वो उत्तराखंड की बेटी होने के साथ साथ ये पूरा मामला उन अनेक बच्चियों का है जो अपने घर से काम करने के लिए निकलती हैं, आत्मनिर्भर होने के लिए निकलती हैं। अगर आज उत्तराखंड का समाज एकजुट एकमुठ नहीं हुआ और आज खड़ा नहीं हुआ अंकिता भंडारी के न्याय के लिए, तो आने वाले दिनों में ऐसे और हत्याकांडों की पुनरावृत्ति होगी। आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि आप लोग कहां सोए हुए थे जब सत्ता इस तरह से दमन कर रही थी और सारे साक्ष्यों को मिटा रही थी।